चलिए पुनः नमस्कार सभी को। इससे पहले हमने सत्र में देखा कि इस अस्तित्व को जब हमने जूम इन और जूम आउट करके देखा तो समस्त इकाइयाँ क्रियाशील दिखाई पड़ी और प्रश्न पूछा था इस क्रियाशीलता का आधार क्या है। तो क्रियाशीलता का आधार हमने देखा, क्या दिखाई पड़ा? दो ही चीज़ें दिखाई पड़ी, एक बार आपके लिए थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। दो चीज़ें दिखाई पड़ी, खाली स्थान और इकाइयाँ। इकाइयाँ दो प्रकार की दिखाई पड़ी, एक इकाइयाँ दिखाई पड़ी जड़ और दूसरी चैतन्य। चैतन्य इकाई भी तो मैं चैतन्य इकाई हूँ ना, चैतन्य इकाई, हाँ हम सब चैतन्य इकाई हैं। मैं अर्थात हम सभी मानव। चैतन्य इकाई जो है साधन के माध्यम से या शरीर के माध्यम से व्यक्त हो रही है, इसी को हम कह रहे हैं मानव। हम चैतन्य इकाई हैं, है ना। तो इकाइयाँ दो प्रकार की हैं, जड़ और चैतन्य। और दूसरी एक वास्तविकता दिखाई पड़ती है खाली स्थान अथवा व्यापक के रूप में। ठीक है, ये समस्त इकाइयाँ ऊर्जित दिखाई पड़ती हैं तो निश्चित रूप से ऊर्जा संपन्न होंगी, क्योंकि गति है तो ऊर्जा संपन्न होंगी। इस ऊर्जा का आधार क्या? और एक परमाणु अंश की गति सुनेंगे तो 77 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। थोड़ी मोड़ी गाड़ी की स्पीड कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। 77 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। धरती की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। जिस धरती की सतह पर आप बैठे ना, हम इतनी तेज़ी से घूम रहे हैं। और कोई भी इस ब्रह्मांड में कोई भी इकाई हमको ऐसी नहीं दिखाई पड़ती जो स्थिर है, सभी क्रियाशील हैं। सारे जो हमारे ग्रह गोल नक्षत्र तारा मंडल जितना कुछ है वो सब क्या दिखाई पड़ता है? क्रियाशील। तो दो ही वस्तुएं, दो ही वास्तविकता दिखाई पड़ती हैं। तो मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद कहता है ये जो खाली स्थान है खाली नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, निरपेक्ष ऊर्जा है, ऊर्जा संपन्न है इसमें होने के कारण से इकाइयाँ। ठीक वैसे ही जैसे मैंने उदाहरण दिया, चाशनी में होने मात्र से इकाइयाँ क्या हैं? जलेबियाँ क्या हैं? मीठी हैं। ठीक है, इसके आगे तो आपने सुना है ना। इस खाली स्थान को देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है? ये पारदर्शी, पारगामी। इकाइयों में आकार दिखाई पड़ता है, ये है निराकार। इकाइयाँ सीमित दिखाई पड़ती हैं अपने रूप के साथ, ये क्या है? असीमित। अपनी कल्पनाशीलता को दौड़ाते जाइए, कहीं पर खाली स्थान टूटा फूटा खत्म होता दिखाई नहीं पड़ता। निरपेक्ष ऊर्जा है, अर्थात इसके लिए कोई कारण सिद्ध नहीं होता। व्यापक में इसे एक दूसरा नाम दिया व्यापक। व्यापक में कण कण व्याप्त है। इस व्यापक में कण कण है ना, इस व्यापक में कण कण है। व्यापक जो है बड़ी चीज है ना, उसका ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर ये व्यापक नहीं दिखाई पड़ेगा। आप कल्पना कीजिए, जैसे ही स्थान कहेंगे व्यापक तो है ही, खाली स्थान तो है ही, उसमें ही कोई इकाई दिखाई पड़ेगी। तो व्यापक में कण कण है, व्यापक से रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है। जब हम किसी परमाणु को भी देखते हैं तो उसमें 99% क्या है? स्पेस। व्यापक से रिक्त मुक्त कोई इकाई नहीं है, पूर्ण है, इसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, इसलिए इसकी एक संज्ञा दी पूर्ण। शुद्ध है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते, इसमें कुछ अपवित्रता नहीं हो सकती। सत्य है, सदा सदा एक सा भासमान है। अंतर्यामी है, क्योंकि प्रत्येक कण इसमें संपृक्त है। अंतर्यामी इसकी संज्ञा। इस धरती पर समस्त जो ऐश्वर्य है वो इसमें है, इसी के कारण इसकी एक संज्ञा ईश्वर। बढ़िया। और इससे पहले के सेशन में हम बात करते सहअस्तित्व नित्य प्रकटनशील है
और किस तरीके से इसको फिर मैंने आगे जोड़ा। बढ़िया। तो चलिए इसको आगे बढ़ाती हूँ। फोटो हुआ ना बेटा, कर लो। हुआ? ठीक है। तो हमने अभी तक समझा अस्तित्व कैसा है। अस्तित्व सह अस्तित्व है। अभी आपको सह अस्तित्व का अर्थ समझ में आया? व्यापक और इकाई। ये धीरे धीरे एक एक शब्द जो है ना, अब आपके लिए अध्ययन में खुलता चला जाएगा। अस्तित्व का क्या मतलब? अस्ति धन त्व, त्व मतलब व्यवस्था, व्यवस्था में है, जो कुछ है व्यवस्था में है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, उसका स्वरूप है ये प्रथम उद्घोष। अस्तित्व सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। सह अस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। ठीक है। और अब आगे जो अगली बात मैं रखना चाह रही थी उसको रखती हूँ आपके लिए। सह अस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। और चलिए थोड़ा और देखते हैं। व्यापक प्लस इकाई, इसको कहा पूर्ण। ठीक है। पूर्ण में गर्भित होने के कारण से सभी इकाइयां क्या हैं? पूर्णता की ओर गतित, पूर्णता की ओर गतित, उनकी एक गति दिखाई पड़ती है। ये जो अनुक्रम है ना, यहाँ पर जो अनुक्रम है, अनुक्रम मतलब ये जो एवोल्यूशन है यहाँ पर, इसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है? पूर्णता की ओर गति, ये इसका पर्पस है, रैंडम नहीं है। ठीक है। सभी इकाइयाँ जो हैं पूर्णता की ओर गतित हैं। इकाइयाँ दो प्रकार की, जड़ और चैतन्य। सह अस्तित्व प्रकटनशील है तो कैसे? सह अस्तित्व में क्या कह रहे हैं? मध्यस्थ दर्शन कहता है सह अस्तित्व में विकास क्रम, विकास और जागृति क्रम, जागृति है। यह अनुसंधान क्या कहता है? सह अस्तित्व में विकास क्रम है, विकास, जागृति क्रम, जागृति। एक एक शब्द को समझते हैं। इस सत्र में इतना ही समझना है हमें। तो विकास क्रम का मतलब है, देखिए इस अस्तित्व में अगर हम देखेंगे ना, तो सभी जो इकाइयां हैं वो किससे मिलकर के बनी है? मूलतः अंश से मिलकर के। और अंश अकेला नहीं है, अंश हमेशा किसी एक व्यवस्था में है जिसको हम कह रहे हैं परमाणु। ठीक है। तो विकास क्रम का मतलब है परमाणुओं का एक अनुक्रम है। अनुक्रम है कि नहीं, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में देखा था। इसका अनुमान लग गया था। अनुमान लग जाने के कारण ही उसको सजाया। लेना है कॉल तो ले ले। परमाणुओं का एक अनुक्रम है। ये इस धरती पर समृद्धि का कारण है। पदार्थावस्था समृद्ध हुई। ठीक है। तो विकास क्रम है, परमाणुओं का एक अनुक्रम है। और इस परमाणु, ये परमाणु हमको एक से लेकर के करीब करीब 121 या 120 या 121 अंश तक के परमाणु क्या हैं? ये हमको एक स्थिर परमाणु के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसके आगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है। स्थिर परमाणुओं के रूप में है। स्थिर परमाणुओं का मतलब है जो आगे व्यवस्था में भागीदारी करते हैं धरती की सतह पर।
धरती की सतह पर भागीदारी करते हुए परमाणु, ठीक है। और विकास क्रम के बाद ये जो परमाणु है ये इतने तरीके से सजा, ये अंश ही तो हैं जो सज गए हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में। इसी में एक परमाणु ऐसा है जिसको बाबा जी विकास कह रहे हैं। इसको कहा उन्होंने एक ऐसा परमाणु जो क्या हुआ है, गठन पूर्ण हो गया। ये सारे के सारे परमाणु कैसे हैं, गठनशील। मतलब क्या, इनके जो ऑक्टेट्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं, इनके जो अष्टक हैं वो इनकम्प्लीट हैं, अपूर्ण है। इसके कारण लेन देन करके क्या करते हैं, स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। लेन देन करके स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और लेन देन करके स्थिरता को प्राप्त करके व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। एक परमाणु कैसा है इसमें ही जो गठन पूर्ण हुआ। गठन पूर्ण हुआ कैसा है, मध्य में एक अंश, उसके बाद 2 अंश अगले परिवेश में, उसके बाद 8, उसके बाद 18, और उसके बाद 32। यहाँ पर 32, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1, 2, 8, 18 और 32। तो एक ऐसा परमाणु जो पूरी तरीके से पूर्णता को पा गया है गठन की, इसको कह रहे हैं गठन पूर्ण। और ये जो गठन पूर्ण परमाणु है ये ऐसा है कि इसमें ये जो अंदर का जो बल है और बाहर का बल है ये आपस में बराबर हो गए हैं, जिसके कारण से ये गठन पूर्ण परमाणु भार बंधन से मुक्त हो गया और आशा बंधन से युक्त हो गया। बढ़िया, इसी को कहा चैतन्य इकाई। इसका जो बाहरी परिवेश है उसको कहा मन, 32 परमाणु अंश मन। इसका जो संयुक्त अभिव्यक्ति है 32 अंशों का, इसी को कहा मन। उसके भीतर वृत्ति, 18 परमाणु अंशों की संयुक्त जो अभिव्यक्ति है उसको कहा वृत्ति। उसके भीतरी परिवेश को कहा चित्त, 8 अंशों की संयुक्त अभिव्यक्ति, इसको कहा चित्त। और उसके भीतर बुद्धि, और बुद्धि के बाद एक जो अंश है आत्मा। ये चैतन्य गठन पूर्ण परमाणु हम हैं, हम सब हैं। रहस्य से पर्दा उठ गया। हम क्या हैं? आत्मा, ये जो एक अंश है नाभिक में, ये मैं हूँ। और बुद्धि, वृत्ति, बुद्धि, चित्त, कहाँ गया भाई, एक के बाद 2, हाँ, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, इसको मेरा की संज्ञा है। मेरा, ये मेरा साधन है। किस लिए? ताकि सह अस्तित्व का अनुभव करके मेरे द्वारा प्रमाणित हो सके। क्यों? क्योंकि सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है। और ये गठन पूर्ण परमाणु या चैतन्य पूर्ण परमाणु, जिसको बाबा जी ने नाम दिया जीवन परमाणु, इसका एक नाम रख दिया, क्योंकि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सारे तो हो गए, इसका नाम दिया जीवन परमाणु। ये है जीवन।
इसके माध्यम से, चैतन्य के माध्यम से सह अस्तित्व प्रकटनशील है। निष्ठा बेटा जी की तो स्माइल ही नहीं रुक रही पिछले आधे घंटे से। उसको देख देख जैसे खुलते जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे, मुझे लगता है इनको कुछ सुनते हैं। मैं पिछले आधे घंटे से उसको ही देख देख के, यस यस, कुछ कल भी आए थे और वो थोड़ा छोटा छोटा सा लग रहा था, समझते जा रहे थे, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। आज ये सब जो किया व्यापक और इकाई का, कि थोड़ा थोड़ा ऐसा पढ़ा था, रीडिंग का शौक है, कभी कभी ऐसी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी थी, ईश्वर और जीव दो है ऐसा, तो उसका एक संपूर्ण ज्ञान कह सकते हैं आज मिला, तृप्ति जो कहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, ये आज पूर्ण होता जा रहा है, ऐसा लग फील ऐसा लग रहा है। थैंक यू। इनको भी जरा, गरिमा को कैसा लगा? नहीं, अच्छा है। अच्छा, ये थोड़ा साइंस में पढ़ा हुआ था ना, हाँ। एटम्स का और सब, तो वो समझ में आता जा रहा है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ था उसमें और ज्ञान मिलता जा रहा है। बढ़िया। तो निष्ठा है ना लगातार, मतलब एक मैं देख रही हूँ आधे घंटे से वो, उसका स्माइल रुक ही नहीं रहा। और जैसे ही मैं कुछ बात बोलती हूँ तुरंत है ना ताली बजाने लग जाती है, इतना खुश हो जाती है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। चलिए, तो जो व्यापक है इसी का एक दूसरा नाम, कुछ कहना? रोकनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, बस 2 मिनट और इसको पूरा करते हैं और उसके बाद मैं इतना चाहती थी कि आज खुल जाए आपके लिए, है ना। व्यापक का एक दूसरा नाम चेतना और इसी का दूसरा नाम चैतन्य। कल हमने चैतन्य के क्रियाकलाप को देखा था, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि और आत्मा। चैतन्य बराबर जीवन परमाणु, ठीक है। तो इसके आगे जानने के लिए, समझने के लिए स्वागत है अगले सत्र में। नमस्कार।